वेलकम एवरीवन। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने HTML कोटेशन और साइटेशन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे, लिस्ट के टाइप्स को सीखेंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैंने VS कोड ओपन करके लिस्ट नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। लिस्ट का यूज़ हम सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे बुक्स के नेम्स हैं, तो उसका वेबसाइट में शो करानी है, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट तीन टाइप के हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर हमें आइटम्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे li टैग। li मीन्स लिस्ट आइटम्स, और इसके अंदर हम अपने डेटा को लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे p टैग में यूज़ कर लेता हूँ सब्जेक्ट्स, और फिर उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम्स को ऐड कर देता हूँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट लिस्ट आइटम होगा एडवांस जावा। तो हमने 3 लिस्ट आइटम्स क्रिएट किया। इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र में ओपन करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी पास करूँगा और ब्राउज़र में जा कर के पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखोगे यहाँ p टैग में हमने सब्जेक्ट्स लिखा था, तो सब्जेक्ट कुछ ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है जिसके आगे बुलेट्स लगे हुए हैं। ये डिस्क टाइप में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिखा था। आप चाहो तो इस डिस्क को चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए आप टाइप टैग का यूज़ कर सकते हो या CSS की हेल्प से भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ: डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, नन। आप इन चारों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है। डिस्क करेंगे पहले और आउटपुट एकदम सेम रहेगा। फिर मैं इसको सर्कल करता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये सर्कल हो जाएगा जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा। इसको आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हो, ये कुछ ऐसे स्क्वायर में आ जाएगा। अगर मैं नन करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट भी बिल्कुल सेम है अनऑर्डर्ड लिस्ट के जैसे ही, लेकिन बस इसमें हमें यूज़ करना होता है OL टैग, और लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए हमें सेम li टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें हम अपने डेटा को लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, रूबी, और नेक्स्ट आइटम में डेटा साइंस और ब्लॉकचेन। इसको सेव करके ब्राउज़र में देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट को कुछ ऐसा आ रहा है 1 2 3 4 करके, तो ये एक ऑर्डर में आ रहा है। इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके या फिर CSS की हेल्प से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे जब आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे तो ये बहुत सारे सजेशन शो कर देगा, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डेसिमल करता हूँ, तो ये डेसिमल डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आर्मेनियन किया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल लीडिंग 0 करता हूँ तो इस नंबर से पहले 0 आ जाएगा। अगर रोमन यूज़ करना है तो अपर रोमन किया तो ये कुछ I करके रोमन में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोअर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोअर रोमन हो गया तो ये स्मॉल में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया ग्रीक, तो ये ग्रीक में लोअर वैल्यूज़ हो जाएंगी। आप अपने यूज़ के इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को हटा करके आप टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे, जैसे 1A, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिखा तो ये कैपिटल में ABC करके आ जाएगा। अगर स्मॉल किया तो ये स्मॉल में हो जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट का टाइप है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन टर्म देते हैं और फिर उससे रिलेटेड डेटा होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ता है DL टैग। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और टर्म डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे DT टैग को। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टर्म लिख रहा हूँ स्टार्क क्रिएटिविटी। अब इसके लिए मुझे डेटा को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा DD टैग को। DD मतलब कि डिस्क्रिप्शन डेटा। अब यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन टर्म के अकॉर्डिंग
मुझे डेटा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया अ यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। इसी तरीके से एक और मैंने टर्म डिफ़ाइन किया गूगल, और इसका डेटा लिखना पड़ेगा मुझे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गूगल इज़ अ सर्च इंजन टू सर्च वेबसाइट्स। सो इसको ब्राउज़र में देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म कुछ इस जगह पे आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन डेटा जो है वो थोड़ा सा इंडेंट होकर के आ रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।